हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं उस स्टूडेंट के लिए जो लगातार पढ़ते नहीं है या फिर वह चाहते हैं कि एक महीने में पढ़े और एसएससी जीडी को एग्ज़ाम को निकाल ले, या फिर वह स्टूडेंट जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं पर उसका आज तक रिजल्ट नहीं हुआ है। आज मैं बताने वाले हूँ आप एक महीने में एसएससी जीडी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। इस प्लान के तहत जो मैं बताने वाला हूँ उस प्लान को कोई फॉलो कर लिया तो एक महीने में उसका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और अगर कोई बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है और कुछ कुछ नंबर से वो फेल हो रहे हैं तो उसके कुछ गलती होते हैं जो उसको लास्ट एक महीने में उसको दोहराना नहीं चाहिए। इस प्लान को आप आजमाइए और गारंटी देता हूँ मैं कि आपका रिजल्ट 100% होगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि अंतिम एक महीने में एसएसजीडी एग्ज़ाम को कैसे पास करें और उसके लिए हम लोग का क्या प्लान होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला है कि प्रीवियस ईयर मॉक लगाना है। डेली आपको जो एक महीना बाकी रह गया है उसमें आपको डेली 2 मॉक टेस्ट लगाना है फुल लेंथ का। अगर फिर आपको ये दिमाग में आएगा कि पिछले साल का तो पैटर्न पुराना पैटर्न था जो 100 क्वेश्चन था और 1.5 घंटे का समय था, और नया पैटर्न में क्या है कि 80 क्वेश्चन है और 60 मिनट का समय है, तो यही चीज़ तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप क्या कीजिए, 100 क्वेश्चन को 60 मिनट में बनाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आपका स्पीड इम्प्रूव होगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका एग्ज़ाम वहाँ पे जो आप वहाँ पे सीबीटी एग्ज़ाम फाइनल पे जब दीजिएगा तो आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत आसानी होगा। तो सबसे पहले आप कीजिए क्या कि आप मॉक जो लगा रहे हैं वो 100 क्वेश्चन पिछले साल का है तो 100 क्वेश्चन को आप 60 मिनट में लगाएं और 2 डेली मॉक टेस्ट लगाएं। अब दूसरा प्लान ये है कि आप प्रीवियस ईयर मॉक लगा के उसको एनालाइज कीजिए कि मेरा कहाँ पे गलती हो रहा है, क्या छूट रहा है, उसको आप पढ़िए। अंतिम एक महीने में यही प्लान होता है कि आप पिछले साल को मॉक लगाइए और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन, जैसे कुछ 180 क्वेश्चन है उसमें से आपको मान लेते हैं 10 क्वेश्चन नहीं बनते, 2 मैथ्स के नहीं बनते, 2 रीजनिंग के नहीं बनते, इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चन नहीं बनते, कुछ जीके के नहीं बनते, तो आप उस जैसे मैथ्स का कोई एक टॉपिक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए परसेंटेज में आपका एक क्वेश्चन छूट गया और डेली हर देख रहे हैं कि आप आज भी छूटा कल भी छूटा, तो आप क्या कीजिए, उस परसेंटेज चैप्टर को पूरा रिवीजन कर लीजिए और फिर देन मॉक लगाइए। मतलब आपको 2 मॉक लगाना है डेली और फिर उसके साथ साथ में आपको रिवाइज में रखना है मैथ, रीजनिंग ये सब का और जीके जीएस का। अगर मान लेते हैं कि आपको मुगल काल से छूट गया क्वेश्चन तो आप मुगल काल को रिवीजन कर लीजिए। देखिए जैसे कि सेकंड प्लान में बताने वाला हूँ, जो हम लोग का अंतिम दिन का ये समय रहता है, मतलब अंतिम 30 दिनों का जो समय रहता है उसमें आपका बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि मैं किताब और अपना जो नोट्स है उसको मैं रिवाइज कैसे करूं। तो आपको रिवाइज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूं। देखिए लास्ट टाइम पे आप बुक सब मत पढ़िए और रिवीजन मत कीजिए, मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरह से रिवीजन कीजिए। वो उससे क्या होगा, उससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा बहुत ज़्यादा और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स आपका इंक्रीजमेंट होगा। बोले कैसे होगा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, मॉक लगाइए और मॉक लगाने के बाद आप उसको एनालाइज कीजिए कि मेरा कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन छूटा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मैथ्स चैप्टर में परसेंटेज का क्वेश्चन या फिर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन छूटा है तो आप आज लगाए, फिर वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन छूटा, फिर कल देन मॉक टेस्ट लगाए तो कल भी आपका टाइम एंड वर्क क्वेश्चन छूटा, तो आप क्या कीजिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लीजिए अपने नोट्स से। इस तरह से रिवीजन कीजिएगा तो सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवीजन का। एक महीने में जो अंतिम समय बचता है, और आप लोग सोचते हैं कि पूरा रिवीजन करना है, क्या पूरा रिवीजन तो पहले ही करना है, और यदि आपको लगता है कि आपको पूरा रिवीजन करना है तो ये अभी गलत चीज़ होता है। आप सिंपल सा रिवीजन कीजिए कि मॉक को देखिए, मॉक का एनालाइज कीजिए, फिर आप देन उसी क्वेश्चन पे अटैक कीजिए। जैसे मानते हैं रीजनिंग पे मानते हैं पजल छूट रहा है तो आपको पजल पे जाके वहाँ पे सॉल्व करना है, या फिर मुगल काल से छूट रहा है क्वेश्चन तो जीके में मुगल काल को पढ़ेंगे। इस तरह से आपको रिवीजन करना है। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा आप इस प्लान को फॉलो करेंगे तो।